तो आइए जानते हैं वाटर जेट कटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वैसे तो मेटल कटिंग करने के लिए और भी इक्विपमेंट यूज में लिए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा कटिंग है, गैस कटिंग है, लेजर कटिंग है, लेकिन वाटर जेट कटिंग उन सब में इनका बाप होता है, क्योंकि इसकी जो कटिंग और जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी होती है। हाँ, सुनकर थोड़ा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन जितनी तेज़ी से वाटर जेट कटिंग करता है और फिनिशिंग जितनी अच्छी देता है, उतनी अच्छी और उतनी तेज़ कोई नहीं मेटल को काट सकता। और ये इतना तेज़ होता है कि डायमंड को भी काट देता है। जब हम वाटर को 1 करोड़ PSI से या 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.05 mm के नोजल से छोड़ते हैं, तब जन्म लेता है दुनिया का सबसे तेज़ ब्लेड। जब हमें कोई इससे हार्ड मेटल काटना है तो इसे और भी तेज़ करने के लिए हम इसमें कुछ एब्रेसिव मटेरियल को मिला देते हैं, जैसे कि सैंड है या कांच के टुकड़े। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक वाटर जेट कटिंग मशीन है। सबसे पहले वाटर को एक फ़िल्टर के थ्रू फ़िल्टर करके मशीन में लिया जाता है। फ़िल्टर इसलिए करते हैं ताकि इसके पंप में कोई भी पार्टिकल ना पहुंच जाए, जिससे कि हमारा पंप ना डैमेज हो। अब पानी फ़िल्टर के थ्रू पास होकर इंटेंसीफायर पंप में जाता है, और ये पंप हाइड्रोलिक ऑयल से ऑपरेट होता है। यहाँ हाइड्रोलिक पंप लगा रहता है इसके लिए, और यही जो पंप है हमारा, ये पानी का एक्सट्रीमली प्रेशर हाई करता है, और इसी की वजह से हमारा वाटर जेट वर्किंग करता है अपना। बेसिकली इस पंप में एक पिस्टन लगा रहता है, जिसकी मदद से ये पंप लिक्विड को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और जब ये पंप अपने फुल कैपेसिटी पे चलता है तो 1 मिनट में 50 से 60 स्ट्रोक कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो 65,000 PSI या उससे ज़्यादा हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हाई प्रेशर को हम नोजल चैम्बर में ले जाते हैं, जहाँ एक ओरिफिस लगा होता है, और नोजल एक सफ़ायर स्टोन का बना होता है। बेसिकली एक डायमंड ही होता है। कोई और मटेरियल हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना हाई प्रेशर होता है कि ये किसी भी मेटल को काट देता है। जब वाटर नोजल से बाहर निकलता है तो इसकी स्पीड 900 पर सेकंड होती है, जिसे एक मिक्सिंग चैम्बर में ले जाते हैं। जब हमें इस मशीन का सबसे कॉस्टली आइटम भी ये नोजल ही होता है, क्योंकि बेसिकली एक डायमंड ही होता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसी की होती है। अब मिक्सिंग चैम्बर में हम एब्रेसिव मटेरियल को मिलाते हैं। एब्रेसिव मटेरियल जैसा सैंड है या कांच के टुकड़े हैं। तो जब हमें कोई हार्ड मेटल काटना हो, जैसे कि SS है, स्टीलनेस स्टील, या फिर कार्बन स्टील है या कार्बन है, तो जब हमें ये मटेरियल काटने होते हैं तब हमें फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसमें एब्रेसिव मटेरियल को मिलाते हैं। एब्रेसिव मटेरियल मिलाने से जो मशीन की कटिंग इफ़िशेंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है, और ये किसी भी मेटल को बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही फिनिशिंग के साथ काटती है। अब वाटर जेट को हम सबसे बेस्ट कटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन होने की वजह से बाकी सब कटर हम कहीं कहीं यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कांच को काटना हो, गिलास को काटना हो, तो उसे हम हीट करके नहीं काट सकते, तो उसके लिए वाटर जेट ही बेस्ट ऑप्शन है हमारा। या फिर हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म को हम गर्म करके काटेंगे, उसकी शेप जो है ख़राब हो जाएगी, वो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो उसके लिए हम वाटर जेट का ही यूज़ कर सकते हैं बस। या फिर हम रबड़ की बात करें, रबड़ को हम गर्म करके नहीं काट सकते, उसके लिए भी वाटर जेट ही हमें यूज में लेना पड़ेगा, तो रबड़ काटने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। या फिर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक में हमें कोई डिज़ाइन डालना हो, उसके लिए हम गर्म करके उसे नहीं कट कर सकते, तो उसके लिए भी हमें वाटर जेट का ही यूज करना है। या फिर हम आजकल घरों में बहुत यूज करते हैं टाइल्स का, तो टाइल्स कटिंग के लिए भी हम उसे गर्म करके प्लाज्मा से या गैस से नहीं काट सकते, उसके लिए भी वाटर जेट का ही यूज हमें करना पड़ेगा। तो कोई लिमिटेशन ना होने की वजह से ही इसे बेस्ट कटिंग इक्विपमेंट बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे रबड़ या टाइल्स को काटने के लिए हमारे पास कोई और इक्विपमेंट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें हीट करके हम नहीं काट सकते, तो इसके लिए यही हमारे पास बेस्ट चॉइस होती है। और ये काफ़ी कॉस्टली होता है अपना, इसकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी इसे हम बेस्ट कटर बोल सकते हैं अपना। तो आई होप आपका वाटर जेट कटिंग का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।